Welcome to Social Life channel. Dear students, today we are going to learn chapter number 1, the globes, a model of the earth. So dear students, listen carefully and try to understand about the chapter, and if you understand, give a like on the video, and if you have any questions regarding anywhere, if you did not understand anything, so comment on the video, so I would make another video to make you understand regarding that topic. So let us start the class. First of all, we will discuss the shape of the earth. See, the earth, as you know, it's round, but when you look around you, it appears to be flat. Okay, just you think that when we, as we know that we are living on the earth and it is राउंड इन शेप, हमें ये चीज़ पता है कि ये राउंड एंड शेप है, बट जब हम देखते हैं चारों ओर तो क्या देखते हैं कि इट्स नॉट इट्स appear flat. But now the questions come, why does it show like a flat? Even if you go to the past, so many people believe that the earth was flat. पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे इन द हिस्ट्री, अगर आप देखोगे our ancient people, they believed that earth was flat, and they were having fear to, if you go onwards to continuously walking, so one day will come, we will fall from the edge of the earth. Getting? But as the earth appears flat to us, because why do, means the question, why do we see the earth is flat? Because only that earth is so much bigger than us. अपने से बहुत बड़े है अपना पृथ्वी, इसलिए अपना मतलब क्या है, जितनी दूर देख सकते हैं उतने दूर तक दिखते हैं, बट अगर आप ऊपर से देखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत दूर से जाके, अर्थ से दूर जाके देखते हैं, तो पता चलता है इट्स राउंड इन शेप. वी कैन ओनली सी शॉर्ट डिस्टेंस एट अ टाइम. जैसे कि हमें पता है कि ये एक बहुत बड़े प्लानेट है और उस प्लानेट को के ऊपर ही हम रहते हैं, तो हमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लानेट नहीं देख सकते. So we can only see the short distance at a time. So to see the curving surface of the earth, you would have to climb over high into the sky. आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से जब देखेंगे तो क्या होता है कि अर्थ को आपको राउंड इन शेप दिखते हैं. ओके, if you were to fly into the sky in a rocket, you would soon be able to see the earth curving away into the distance. As the distance is going, it's slowly curving. Okay, so the large size of the earth makes the difficult for us to study, because we are living on the earth. हम अर्थ के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है. this is home of for all of us. So we need to know about the earth, means we need to understand about the earth. जहाँ पे हम रहते हैं, अगर उसके बारे में हमें पता नहीं है कि कहाँ पे है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है. सो बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आस्क टू स्टडी, बिकॉज इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स साइज ओनली, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, उसको समझने के लिए आसानी नहीं है. सो जियोग्राफर्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मैप ऑन द स्मॉलर स्केल. मतलब छोटी स्केल में क्या हुआ कि अलग अलग रिप्रेजेंटर्स के थ्रू हमें अर्थ के बारे में पता चलता है, टू मेक इट स्टडी इजी. तो इसमें क्या होता है कि अर्थ के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलते हैं. टू इम्पोर्टेंट टूल्स दैट वेर यूज फॉर दिस पर्पस, दोज आर ग्लोब्स एंड मैप. ये ग्लोब्स एंड मैप्स हमें हेल्प करते हैं और हमें मदद करते हैं. क्या मदद करते हैं कि अर्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द ग्लोब. ओके, सो लिसन केयरफुली. द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्वेश्चन कम, व्हाट इज ए ग्लोब? So globe is a small model of the earth. Even some people that globe is the true model of the earth also we call. Okay, सो द ग्लोब इज़ द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. एक छोटा सा मॉडल है, जो आप मॉडल बहुत सारा चीज़ों के मॉडल साइंस एग्जीबिशन में बनाते हैं, ठीक है. तो उसी तरह से एक अर्थ का मॉडल है जो जियोग्राफियंस बनाए हैं हमारे अर्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और रखने के लिए, ठीक है. बिकॉज इट हेल्प अस टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ.
इट शोज अस द शेप एंड द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट्स। ये जो ग्लोब्स होता है क्या करते हैं कि हमें कंटिनेंट्स की लोकेशन बताते हैं, ओशंस कहाँ है वो लोकेशन बताते हैं, सी ऑन ए स्मॉलर स्केल, ठीक है, छोटा स्केल में हमें दिखाता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कंट्रीज, कि किस शेप में कंट्री है, जैसे अपना इंडिया की शेप क्या है, किस तरह का है, उसके बारे में भी हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है, हमें ग्लोब से पता चलता है। और इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी लोकेट करते हैं ये ग्लोब, ठीक है। So this is globe, the picture of globe as you have seen it at school also. Now you can see half of the globes at one a time, मतलब आप अगर ग्लोब को देख रहे हैं तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, बट पीछे की तरफ के पार्ट आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है ग्लोब यूज करते हुए एट वन टाइम, एक साथ में, बट उसको रोटेट, इफ यू रोटेट इट यू कैन सी द अनदर साइड। सो हाउएवर यू कैन टर्न द globe around to see the other half also, okay। So it can be turned around a line passing through it, this line is called axis। मतलब जो बीच में एक लाइन है और जिसकी लाइन में वो ग्लोब लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, एक्सिस बोला जाता है। जैसे कि व्हेन आर्ट रोटेट itself means spinning movement, जब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास, सो दैट टाइम यू नो दैट, सो दैट इज कॉल्ड एक्सिस, जिसके ऊपर आर्ट की रोटेशन होता है, ठीक है, स्पिनिंग मूवमेंट होता है। सो दिस एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट, दिस एक्सिस जो है वो 90 डिग्री के में नहीं रहता है, स्ट्रेट नहीं रहता है, ठीक है, इट इज स्टिल टूवर्ड्स द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री एंगल में ये जो एक्सिस है, अर्थ की जो एक्सिस है वो है, ठीक है। सो the earth constantly rotates, as we know the earth constantly continuously rotating, okay, itself and turn around its axis of rotation, ठीक है। इसके एक्सिस में क्या होता है, एक्सिस के ऊपर क्या होता है कि अर्थ का कंटिन्यूअसली रोटेशन चलते हैं, ठीक है। सो द अर्थ एक्सिस टू इज ए टिल्ट at an angle of 23.5 degree to the vertical, the axis of rotation of the globe is similar to that of the earth। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अर्थ एक्सिस जो होता है, अर्थ एक्सिस जो है, जो 23.5 डिग्री टिल्ट है एंगल में, 23.5 डिग्री वर्टिकल लाइन एंगल में, सो एक्सिस के ऊपर में अर्थ जो घूमते हैं, ठीक है, स्पिनिंग मूवमेंट जो स्पिन होता है, तो ग्लोब इज सिमिलर, ग्लोब जो अपना मॉडल है, अर्थ की जो मॉडल है, ये भी एक सिमिलर है दैट द अर्थ इज हैविंग, ठीक है, अर्थ जिस तरह से रोटेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। इफ़ यू सी द टू एंड पॉइंट्स, जो एक्सिस के जो टू एंड पॉइंट्स होता है, ठीक है, एक्सिस के एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ, दोनों जो एंड पॉइंट होता है, ख़त्म होने वाला जो पॉइंट होता है, लाइन के जो ख़त्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल्स बोला जाता है। जो नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, विच इज ऑलवेज एट द अप ऑफ द पिक्चर, अबव ऑफ द पिक्चर, ओके, व्हेन यू लुक एट द बुक और मैप और ग्लोब, okay, so that shows the north pole, and the below a point that shows the south pole, okay, so that's south pole. Now the north and the southern hemisphere, you need to understand the north and the southern hemisphere. Midway between the poles is an imaginary line circling the earth, मतलब कि अर्थ के बीच में, ठीक बीच में क्या होता है कि एक सर्कुलर लाइन जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करते हैं, ओके, इट्स डिवाइडिंग द अर्थ इन टू हाफ्स, ओके, सो व्हिच इज इन द नॉर्थन साइड लोकेटेड, मीन्स द फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ साइड मीन्स अबव, okay, so that
that place, this part is called northern hemisphere. okay, इसको क्या बोला जाता है? northern hemisphere बोला जाता है. This part is, look at here. So as you know, the equator is dividing the earth in two halves. इक्वली दो भाग में डिवाइड करते हैं, और ऊपर की तरफ जो पार्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? northern hemisphere, because that side is located in northern hemisphere, and the below, which is south side located, this is called southern hemisphere. okay, next we'll discuss that is latitudes and longitudes. Dear students, listen carefully to understand about this. To understand about latitudes and longitudes, we'll discuss another video. okay, so this is the first part of the chapter. You will listen carefully or try to understand regarding that what we have discussed today. Read the chapter again and again, and watch the video again and again, and try to understand it. And if you do not understand anywhere any topic, so you can comment on the video, so I would make the another video to make you understand. okay, आप अगर कोई कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप उसमें कमेंट करें, ठीक है. और नहीं तो अगर समझ में आ जाता है तो आप एक लाइक करें, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया. तो मैं अनदर पार्ट 2 of this chapter, I will make another video and send to you. okay beta, thank you and have a nice day.